हेलो एवरीवन, वेलकम टू ZM ई-कॉमर्स। आज हम आपको मीशो का पैनल को कैसे मॉनिटर करते हैं, कैसे अपना रिटर्न परसेंटेज आप चेक कर सकते हैं, कैसे आप अपना पेमेंट सेक्शन पूरा चेक कर सकते हैं, किस चीज़ का मुझे पैसा कट रहा है, किस चीज़ का किस प्रोडक्ट का मुझे सेटलमेंट कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। रिटर्न सेक्शन, पेमेंट सेक्शन एंड ऑर्डर सेक्शन में हम कैसे ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं, कैसे हमें आगे प्रोसेस करना है और कैसे हमें ऑर्डर डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड नहीं हो रहा तो वो उसके उसके इसमें क्या करना है, तो ये सारी चीज़ हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ आगे। तो हम पहले बात करते हैं ऑर्डर सेक्शन की। ठीक है, ऑर्डर सेक्शन में हमारे पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ऑन होल्ड, पेंडिंग, रेडी टू शिप, शिप्ड एंड कैंसिल। तो हम पहले बात करेंगे ऑन होल्ड की। ऑन होल्ड के केस में अब कस्टमर्स के रिप्लाईज होते हैं कि सर हमारा जो ऑर्डर है वो होल्ड में है 2-3 दिन से, वो वहीं ब्रीच लग रहा है और हमारे पास वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मीशो का ही ब्रीच है, आपको नहीं लगेगा, आपके अकाउंट पे ये अफेक्ट नहीं करेगा ये ब्रीच। अब ये ऑन होल्ड किस केसेस में होता है ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑन होल्ड ये जब होता है जैसे कोई कंपनी है, डिलीवरी, सेडफेक्स या ये जो भी कंपनीज हैं, इनकी किसी ऐसे एरिया का ऑर्डर आ जाता है जहाँ पर इनकी सर्विसेज नहीं है, तो वहाँ पर ये वाइजली एक ऑर्डर पिक करती है, तो ऑन होल्ड में से पेंडिंग में वो शो करता है। अगर नहीं पिक करती है तो वहीं वहीं पर वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, एक केस तो ये हो गया। एक केस दूसरा, मीशो चेक करता है कि कोई एक अकाउंट था, एक अकाउंट से 100 ऑर्डर प्लेस कर दिए गए, तो मीशो उसकी चेक करता है, ऑथेंटिफिकेशन करता है कि वो ऑर्डर जो है वो ओरिजिनल ऑर्डर है कि नहीं। अगर जब वो ऑथेंटिफिकेशन हो जाती है तब वो ऑर्डर पेंडिंग में शो करता है। पेंडिंग में हमारे पास जितने भी ऑर्डर आते हैं हमें ऑल सेलेक्ट करके, यहाँ पर होल सेल का ऑप्शन आता है, ऑल सेलेक्ट करके एक्सेप्ट ऑर्डर पर जाना है। एक्सेप्ट ऑर्डर करते ही आपका जो भी ऑर्डर है वो रेडी टू शिप में आ जाएंगे। ठीक है, और रेडी टू शिप में मैं आपको बता देता हूँ, रेडी टू शिप में मोस्टली कस्टमर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके कुछ ऑर्डर डाउनलोड होते ही नहीं है, 2-3 दिन से वहीं ब्रीच लगता जाता है, ऑर्डर डाउनलोड नहीं होते हैं। तो जैसे कि इस अकाउंट पर भी एक केस ऐसा ही है जिस पर वो डाउनलोड नहीं हो रहा है 2 दिन से। मैं आपको दिखाता हूँ वो करके, अभी प्रोसेसिंग हो रही है इसकी। जी, ये लेबल जनरेशन फेल ड्यू टू कोरियर पार्टनर इशू। तो ये वही केस है, यहाँ पर कोरियर पार्टनर इसे पिक्स नहीं कर रहे हैं, इसे कोई भी कोरियर पार्टनर नहीं उठा रहा है। और इसका क्या है, देखो यहाँ पर हमें बताया गया है कि टिकट रेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू टिकट, नो नीड टू क्रिएट टिकट, और ये सब चीज़ हमें इसमें कोई भी टिकट रेज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी 2 महीने में ये अमेंडमेंट चेंज आया है। इससे पहले टिकट रेज करने की ज़रूरत पड़ती थी, पर अब नहीं है। कोई ऑर्डर डाउनलोड नहीं हो रहा तो वो आपका ब्रीच नहीं लग रहा है, वो कंपनी का ब्रीच लग रहा है। ठीक है, आपको उसकी टिकट रेज करने की, उस पर माइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये सोल्व हो गया। अब आपका ये सोल्व हो गया। रेडी टू शिप, रेडी टू शिप में जितने भी ऑर्डर होते हैं हमें डाउनलोड करके, यहाँ पर से सिलेक्ट करके डाउनलोड, डाउनलोड लेबल निकाल कर हमें वो शिप करना है आगे, लेबल निकाल कर स्टिक करके शिप करना है। ओके, अब हम आ जाते हैं शिफ्ट में। अब जैसे ही हमने लेबल निकाला, ऑर्डर पैक करा और हमने कंपनी को दे दिया, जैसे कि मेरे डिलीवरी के 5 ऑर्डर थे तो मैंने वो कंपनी को दिए, तो वो ऑर्डर यहाँ पर शो कर जाते हैं शिफ्ट के। शिफ्ट होते ही कुछ मिनट्स का टाइम लगता है, यहाँ पर वो ऑर्डर शिप में शो कर जाते हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, जैसे कोई भी कस्टमर ऑर्डर लेके गया, आपका डिलीवरी पर्सन ऑर्डर लेके गया और उसने फालतू ऑर्डर ले लिए और आपका ऑर्डर कम थे, मतलब जो कैंसिल थे वो भी ले गया, तो आप यहाँ पर वो चेक कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं कैंसिल्ड में। अब मोस्टली क्या होता है, कस्टमर की रिप्लाईज होते हैं, सर मेरे रात के ऑर्डर तो 200 थे, पर अभी मैं सुबह उठाऊँ तो 195 हो गए हैं। तो वो 5 ऑर्डर क्या होता है, वो कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल मतलब कि कस्टमर ने ऑर्डर करा, फिर थोड़ी देर बाद उसका मूड चेंज हुआ या कहीं से चीपर प्राइस दिखा तो उसने कैंसिल कर दिया। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं रिटर्न सेक्शन।
रिटर्न सेक्शन में हमारा फर्स्ट है कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न हम कैसे चेक कर सकते हैं? अब कस्टमर रिटर्न यहाँ पर दिखा रहा है 1790 प्रोडक्ट डिलीवर्ड एंड 248 प्रोडक्ट रिटर्न। 1790 में से हमारे 248 प्रोडक्ट लास्ट 1 मंथ में रिटर्न आए हैं। यहाँ पर हम फिल्टर्स भी चेंज कर सकते हैं, इसका लास्ट 3 मंथ भी चेक कर सकते हैं हम, और लास्ट 6 मंथ्स भी चेक कर सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम देखें तो हमारा लास्ट 1 मंथ में हमारा 13.85 का रिटर्न परसेंटेज है। जो कस्टमर रिटर्न परसेंटेज है वो हमारा 13.85 है। और जो हमारा कोरियर परसेंटेज है, ये कोरियर परसेंटेज जो आरटीओ है, आरटीओ मतलब कि रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब जिससे एड्रेस से आया उसी पे ही वापस, जैसे हमारा आरटीओ ही आया, इसका हमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है आरटीओ का। और कस्टमर रिटर्न का हमें एवरेज चार्ज लगता है 163, ठीक है। और कोरियर रिटर्न का हमें कोई भी चार्ज नहीं पे करना होता है, ठीक है। अब हमने 3105 ऑर्डर डिस्पैच करें, जिसमें कि हमारे 712 ऑर्डर आरटीओ आ गए हैं, रिटर्न टू ओरिजिन आ गए हैं। और अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो हम यहाँ पर ही स्क्रॉल करेंगे नीचे, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस करके यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करते ही यहाँ पर दिखा देता है कि 3 ऑर्डर गए और एक भी वापस नहीं आया, 492 ऑर्डर गए और 69 ऑर्डर वापस आए। यहाँ पर से हम अपना रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि जितना भी हमें चार्ज लग रहा है, जैसे हमारा 69 रुपीज़ में चार्ज लगा, तो हम इसका जितना भी चार्ज लगा है वो कैलकुलेट करके पर ऑर्डर हमारा कितना कस्टमर रिटर्न का चार्ज लग रहा है वो हम निकाल सकते हैं जी। और यहाँ पर जैसे कि ये 208 प्रोडक्ट हमारे गए, तो इस कैटलॉग का हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, इसका भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, हमारा इसका भी अच्छा है। अगर हमारा कस्टमर रिटर्न जैसे कि ये वाला कैटलॉग है, इसका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, 11 ऑर्डर गए और 7 वापस आ गए, इसका भी ख़राब है, ये भी ख़राब है। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनमें हमारा कस्टमर रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है तो हमें उन्हें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अगर हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे, अगर आपका मार्जिन ठीक ठाक है, आपका 150 रुपये के प्रोडक्ट पे 200 रुपये का मार्जिन है, तो आप 50% तक का कस्टमर रिटर्न झेल जाएंगे। अगर उससे कम का मार्जिन है और कस्टमर रिटर्न ज़्यादा है तो आप लॉस में चले जाएंगे। तो जो भी प्रोडक्ट का आपका कस्टमर रिटर्न ज़्यादा है आप उसे कंटिन्यू ना करें, ये मेरा रिव्यू है आपके लिए, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं रिटर्न ट्रैकिंग। रिटर्न ट्रैकिंग में हमारे पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं। अगेन 5 ऑप्शन। फर्स्टली इन ट्रांजिस्ट मतलब कि जो कस्टमर रिटर्न और आरटीओ क्रिएट हो गए हैं पर वो हमारे तक डिलीवर्ड नहीं हुए हैं, हमको वो नहीं पहुँचे हैं, अभी क्रिएट हुए हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पर इन ट्रांजिस्ट में आएंगे। जैसे 27 का एक कस्टमर रिटर्न है, ये आरटीओ है, तो ये 27 को क्रिएट हुआ है, क्रिएट डेट यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रिएट डेट। और शिपिंग फीस, जो रिटर्न शिपिंग फीस लग रही है, आरटीओ में 0 एंड कस्टमर रिटर्न में 165, एवरेज हम निकाले सारी कंपनियों का तो 163 आता है। और सब ऑर्डर आईडी, और ये अगर जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास कस्टमर रिटर्न एक प्रोडक्ट के ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट क्या कस्टमर रिटर्न क्यों ज़्यादा आ रहा है, तो हम यहाँ पर मोर डिटेल पर जाकर हम यहाँ पर रीज़न देख सकते हैं। हैव अदर क्वालिटी रिलेटेड इशू, अगर यहाँ पर साइज इशू आता है तो अपना आप प्रोडक्ट का साइज चेक कराइए, या अदर कोई भी इशू आता है तो वो आप चेक कराइए, ठीक है। इससे हम ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, और ये यहाँ पर हम अपने कस्टमर रिटर्न भी चेक कर सकते हैं। अगर अब मुझे चेक करना है कि अभी तक के मेरे कस्टमर रिटर्न और आरटीओ कितने हैं इन ट्रांजिस्ट में, जो कि कंपनी के ही पास है, मेरे पास वापस नहीं आए, तो अब अगेन हम यहाँ पर रिटर्न क्रिएटेड पर यहाँ पर हम 3 मंथ का फ़िल्टर लगा देंगे। अब 3 मंथ का फ़िल्टर लगाते ही यहाँ पर मोस्टली लास्ट टाइम कस्टमर रिटर्न इन ट्रांजिट को डिलीवर करने का 3 मंथ होता है। 3 मंथ के अंदर के सारे ऑर्डर मेरे यहाँ पर शो कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे ऑलमोस्ट 259 ऑर्डर्स जो हैं मेरे वो इन ट्रांजिट में है। इन ट्रांजिट में मतलब कि जो कि कंपनी के पास है। इट इज़ ऑल्सो कैलकुलेट विद द प्रॉफिट। अगर हम अपना कभी भी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो आउटस्टैंडिंग प्लस इन ट्रांजिट ऑर्डर को कैलकुलेट किया जाता है और प्लस इन्वेंट्री जो आपके पास है, तो यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं आउट फॉर डिलीवरी। आउट फॉर डिलीवरी का मतलब है जो रिटर्न हमें आज रिसीव होंगे।
मतलब कि आउट फॉर डिलीवरी। जैसे कि हम मीशो या फ्लिपकार्ट से कोई ऑर्डर मंगाते हैं तो वो पहले दिखाता है इन ट्रांजिट एंड देन आउट फॉर डिलीवरी। आउट फॉर डिलीवरी मतलब कि मुझे आज वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो सेम ये प्रोसेस है, ये आउट फॉर डिलीवरी दिखा रहा है तो इसमें आज ये प्रोडक्ट हमारे पास वापस आ जाएंगे। अगर नहीं आता है तो आपको कंप्लेन करनी है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें वोल्मो के सेकंड अटेम्प्ट लग रहा है, तो सेकंड अटेम्प्ट के केस में आपको टिकट रेज करना मैंडेटरी है, नहीं तो ये सेकंड अटेम्प्ट लग लग के ये डिस्पोज में चला जाएगा। सेकंड अटेम्प्ट लग लग के ये डिस्पोज सेक्शन में चला जाएगा। तो इसमें आपको टिकट रेज करनी है। यहाँ से ऑर्डर आईडी का कॉपी करके सपोर्ट सेक्शन में जाके रिटर्न एंड डिलीवरी में जाके और आपको वहाँ पर करना है, वहाँ पर ऑप्शन आता है आई हैव रिसीव्ड, वहाँ पर ऑप्शन आता है फॉल्स रीअटेम्प्ट का, तो उसमें जाके आपको टिकट रेज करनी है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिलीवर्ड। डिलीवर्ड में हमें करना है, डिलीवर्ड में जो भी रिटर्न हमें डिलीवर्ड हुए हैं आज तक वो सारे इस सेक्शन में दिखाएंगे। जितने भी हमें प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुए हैं आज तक वो इस सेक्शन में दिखाएंगे। जैसे कि 27 का अभी इस टाइम तक मेरे को 27 में डिलीवरी के ये रिटर्न्स आ चुके हैं, तो ये यहाँ पर डिलीवर्ड में दिखा रहा है। ओके, तो अब आते हैं लॉस्ट में। जैसे कि पिछले सेक्शन में मैंने बताया सेकंड अटेम्प्ट लग रहा था, तो सेकंड अटेम्प्ट का अगर हम टिकट रेज कर देते हैं, मोस्टली टाइम कंपनीज अपने आप रिवर्ट कर देती है। अगर हम मोस्टली टाइम क्या होता है, हमें टिकट रेज करना होता है, तो टिकट रेज करते ही यहाँ पर वो सेटल आ जाता है। जो भी अमाउंट होता है वो यहाँ पर सेटल हो जाता है। जैसे कि अब हम ये देखें तो लॉस्ट ऑन 24 Feb और ये हमें सेटलमेंट रिसीव्ड होनी है 4 मार्च को, और ये 27 फरवरी को। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन डिस्पोज में। डिस्पोज में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी ऑर्डर रीअटेम्प्ट लग लग के आप ध्यान नहीं देते हैं, वो सारे ऑर्डर कंपनीज डिस्पोज कर देती है, जिसका आपको कुछ भी नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लेम ट्रैकिंग। क्लेम ट्रैकिंग में हम जो भी कस्टमर रिटर्न्स और आरटीओ के क्लेम्स डालते हैं वहाँ पर ये परसेंटेज दिखाता है। हम यहाँ से चेक कर सकते हैं जो भी हमने क्लेम डाला है वो अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। हमारी नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिए। अगर आपके कस्टमर रिटर्न रिजेक्ट होते हैं, आपका क्लेम मिल ही नहीं रहा है, तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। उसमें हम प्रॉपरली समझाएंगे कि कस्टमर रिटर्न और आरटीओ की वीडियोस कैसे बनाएं जो कि वो 100% अप्रूव हो। जैसे कि आप ये हमारा अकाउंट दे सकते हैं, टोटल क्लेम अप्रूव्ड 100%, मतलब कि 9 क्लेम हम डाल रहे हैं तो 9 का ही हमें क्लेम आ रहा है। हमारा 0 रिजेक्शन है अभी तक, मतलब कि ये 30 डेज़, लास्ट 30 डेज़ का इस कस्टमर पर। तो ये ऑप्शन भी आपको आई होप समझ में आ गया हो। अब आते हैं हम कोरियर पार्टनर पर। कोरियर पार्टनर पर हम जैसे कि अब मुझे वोल्मो से कस्टमर रिटर्न गड़बड़, मतलब कि ख़राब आ रहे हैं, चेंज आ रहा है प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पर एडिट चॉइस पर जाकर हम कस्टमर रिटर्न इनकी मतलब कि अगर मैं वोल्मो को 5th पे लगा देता हूँ तो यहाँ पर मेरे कस्टमर रिटर्न्स वोल्मो को सबसे लास्ट में मिलेंगे। मतलब कि सबसे ज़्यादा कस्टमर रिटर्न मेरे सेडएफएक्स के आएंगे। अगर सेडएफएक्स को मैं फर्स्ट पे लगा देता हूँ तो ईकॉम लगा देता हूँ तो ईकॉम से आएंगे। जो भी आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से रखिए। जैसे अगर आपको एक्सपी 20 से गलत रिटर्न आ रहे हैं तो आप उसे लास्ट में रखिए, जैसे कि इस अकाउंट पर रखा गया है। डिलीवरी से आ रहे हैं तो डिलीवरी को लास्ट में रखिए। और बहुत से लोग ये प्राइस लिस्ट की वजह से भी इन्हें फर्स्ट सेकंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 152 सबसे सस्ता वोल्मो का है तो वोल्मो को फर्स्ट पे रखा गया है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो आप ये अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सेव कर सकते हैं। हमारा ये रिटर्न सेक्शन प्रॉपर कंप्लीट हो गया है। अब ये सेकंड में आते हैं, अब ये हम थर्ड में आते हैं। थर्ड सेक्शन है हमारा पेमेंट सेक्शन। पेमेंट सेक्शन में यहाँ पर 2 सेक्शन है, पेमेंट टू डेट एंड टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट। पेमेंट टू डेट में क्या करना है, पेमेंट टू डेट में हमें जो आज तक पेमेंट आई है वो यहाँ पर शो होगी। जैसे लास्ट टाइम हमें पेमेंट रिसीव्ड हुई है, जैसे लास्ट टाइम 25 Feb को हमें पेमेंट आई है 12,000 रुपीज़, तो वो यहाँ पर शो हो रही है। तो जो भी पेमेंट आ चुकी है वो यहाँ आएगी, और जो पेमेंट आनी है वो टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट में शो करेगी। तो अगर हम देखते हैं टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट, टोटल आउटस्टैंडिंग में पेमेंट में हमारा 155,000
₹28,544 हमारा अनशेड्यूल्ड पेमेंट में है। और बाकी हम चेक करते हैं तो ये हमारा शेड्यूल्ड पेमेंट है। मतलब कि अब बात करते हैं कि अब कस्टमर कहते हैं कि सर हमने हमारे प्रोडक्ट तो डिस्पैच हो गए हैं पर हमारी पेमेंट की डेट नहीं दिखा रही है। पेमेंट की डेट में हमें क्या करना है, अब जैसे कि ये अनशेड्यूल्ड है, अगर हम देखें 1,55,544 रुपये के ऑर्डर हमारे अनशेड्यूल्ड है। अनशेड्यूल्ड मतलब इन ट्रांजिट है, अभी कस्टमर तक नहीं पहुँचे। जैसे ही इसमें से ऑर्डर कस्टमर तक पहुँचेगा, जैसे एक ऑर्डर पहुँचता है तो वो यहाँ पर 8वें दिन की डेट में ऐड हो जाएगा। मीशो की जो रिटर्न पॉलिसी है वो 7 दिन की है, तो इसीलिए मीशो जो पेमेंट देती है सप्लायर्स को वो 8वें दिन देती है, डिलीवरी के 8वें दिन। जब से आपने भेजा है उसके 8वें दिन नहीं, डिलीवरी के 8वें दिन। जब आपने प्रोडक्ट भेजा, कस्टमर को डिलीवर्ड हुआ, उसके 8वें दिन आपकी पेमेंट शेड्यूल हो जाएगी। ठीक है। और अगर हम देखें तो अब कस्टमर्स का रिप्लाईज होता है कि सर ये 824 रुपये हम किस चीज़ के माइनस हो रहे हैं। तो ये 823 रुपये हमें इस चीज़ के माइनस हो रहे हैं, जैसे कि किसी भी कस्टमर ने वो रिटर्न क्रिएट कर दिया। जैसे कि अब ये शेड्यूल में था, यहाँ पर 28,000 में एक ऑर्डर शेड्यूल में आ चुका था जिसका कस्टमर ने 7वें दिन रिटर्न मार दिया। अब वो यहाँ पर शो कर गया। अब जो 163 रुपये जो चार्जेस लगे वो यहाँ पर माइनस में दिखा रहा है। ओके। और नेक्स्ट में हम आते हैं कंपनसेशन एंड रिकवरीज पर। कंपनसेशन एंड रिकवरीज पर यहाँ पर हमारा दिखा रहा है कंपनसेशन 4,950 रुपीज़। तो ये हमारा कंपनसेशन है जो हमें क्लेम्स और इनके ज़रिए हमें मिला है लास्ट 30 डेज़ में। और ऐड कॉस्ट, अगर हम कोई भी ऐड लगाते हैं वो तो वहाँ वो यहाँ पर शो होता है ऐड कॉस्ट में। और अगर हमें कोई भी चार्जेस लगते हैं तो वो हम जैसे कि अब मुझे दिखा रहा है 500 रुपये माइनस अदर सर्विसेज चार्जेस, तो वो मैं यहाँ पर चेक करूँगा, यहाँ पर वो शो कर देगा जिसका भी मुझे चार्जेस लगे होंगे। आई होप आपको ये सब सेक्शंस क्लियर हो चुके होंगे।